हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीर्वाद इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गीज़र के टैंक में अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो तो हम उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास गीज़र है। ये हम आपको अब कंपनी का नाम दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एप्सॉन कंपनी का गीज़र है और इसकी रेटिंग भी आप सभी देख सकते हैं। ये अभी दिखाते हैं आपको। ये 5 स्टार रेटिंग का गीज़र है हमारे पास। इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके टैंक में लीकेज की प्रॉब्लम है। तो हम इसके टैंक को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसकी लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने पहले से आप सभी देख सकते हैं, ये सारे स्क्रू जो इसके पेंच थे वो हमने खोल रखे हैं। अब ये हम इसके ढक्कन को हटाएंगे अभी, जिससे कि आप सभी आसानी से और कम से कम समय में इसको रिपेयर करना सीख सकते हैं। अब हम ये जो इसका रिंग है इसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों, रिंग को बाहर निकालने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे। दोस्तों, गीज़र रिपेयर करना बिल्कुल इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम इस काम में, देखिए दोस्तों, हम प्रोफेशनल है तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कभी भी इस काम को करें तो बिल्कुल केयरफुली करें। अब हम इसको टैंक को बाहर निकालेंगे और टैंक को हम अपने जो हमारी शॉप का जो काउंटर है हम उस पर रखेंगे। अब हम आपको इसमें लीकेज की प्रॉब्लम दिखाएंगे कि ये लीक कहाँ से हो रहा है। बाकायदा ये गीज़र दोस्तों अभी पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। तो पहले हम इसके मेन कनेक्शन खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक ब्लैक वाली वायर खोल ली है इसमें से, और ये ग्रीन वाली भी खोल दी है। अब हम इसकी रेड वायर खोल रहे हैं। अब ये रेड वायर खोलने के बाद लीड इसकी अलग हो चुकी है, तो लीड को हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम आप सभी को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें से हमने टैंक को निकाला है, ये इसकी बॉडी है। अब हम इसकी लीकेज की प्रॉब्लम दिखाएंगे कि लीक कहाँ से है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारी लीकेज की इसमें प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, आप गौर से देखिए, इसमें ये यहाँ पे हमारे जो इसमें एक छोटा सा सुराग है, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इसे मार्क कर देंगे जिससे कि हम आप सभी को दिखा सके कि इसमें यहाँ से पानी लीक हो रहा है। अब हम इसे ये मार्क करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मार्क करने के बाद हम आप सभी को इसमें से पानी भी दिखाएंगे कि पानी यहाँ से इसमें लीक हो रहा है, और इसको रिपेयर भी करना दिखाएंगे दोस्तों। कि रिपेयर करके हम इसको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि हम इसको कैसे फिट करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, अब हम इसके ऊपर का जो पाइप है वो खोलेंगे। इसमें इस टाइम एयर है, इसकी एयर निकालेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपको पानी निकलता हुआ भी दिखेगा। दोस्तों, हम इसे कपड़े से पहले साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम आपको इसमें से पानी निकलता हुआ दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं इसमें से पानी लीक हो रहा है। ये हमारा गीज़र है, पूरा टैंक है। ये देखिए, अब हम इसको साफ़ करेंगे। आप फिर से देखिए दोस्तों एक बार। ये देखिए, गीज़र बिल्कुल पूरा भरा हुआ है इस टाइम। ये लीक चेक करने के लिए हमने इसमें पूरा पानी भर रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे इस सुराग में से पानी बाहर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक बार फिर हम इसे देखते हैं, इसको साफ़ कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप सभी फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को हम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप फिर देख सकते हैं पानी इसमें से लीक हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से इसमें से पानी गिर रहा है। अब हम इसको साफ़ करेंगे और अब हम इसको रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको रिपेयर करने से पहले हम इसको पहले घिस लेंगे अच्छे से, किसी भी पत्ती या रेगमार की सहायता से, जिससे कि हमारा टाका इस पर अच्छे से पकड़ बना ले। तो हम इसको पूरा अच्छे से इसको घिसेंगे, जिससे हमारा टाका अच्छे से इस पर पकड़ बना लेगा। अब हम इस पर वेल्डिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो करेंगे। अब हम इसको वेल्ड करेंगे, आप सभी देख सकते हैं। ये हम पहले इसको बत्ती को जलाएंगे। अब हम इस पर टाका लगाएंगे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस पर टाके का जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। हम इस पर टाका लगाएंगे। हमने इसको पहले घिसा इसलिए था दोस्तों, ताकि हमारी ये जो इसकी जो वेल्डिंग की जो पकड़ है वो अच्छे से इसमें बन जाए। आप सभी देख सकते हैं।
ये हमारा टाका इस पे लगभग कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी जो टैंकी है ये स्टील की टैंकी है, तो आप सभी देख सकते हैं स्टील पे टाका लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए दोस्तों, मगर दोस्तों जो इस काम में जो प्रोफेशनल है, अगर आपको लीकेज मिल जाए तो आप बाहर भी किसी वेल्डिंग वाले से इसको रिपेयर करवा सकते हैं। और रिपेयर करवाने के बाद दोस्तों आपकी ये जो लीकेज की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आप इजीली आप खुद ही अपने गीज़र को फिट भी कर सकते हैं। अब हम आपको इसको फिट करना भी सिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे ठंडा होने देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारी जो टैंकी है ये बिल्कुल ठंडी हो गई है और ये टाका हमारा इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। और हमने इसकी लीकेज की भी प्रॉब्लम को चेक कर लिया है इसमें पानी डाल के। दोस्तों लीक चेक करने के बाद अब हम इस टैंक को इसमें गीज़र में फिट करेंगे। आप सभी देख सकते हैं ये जितना भी इसके पार्ट्स रखे हुए हैं वो हम सब इसमें कंप्लीट करके आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसको फिट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको टैंकी को इसकी बॉडी के अंदर डालेंगे। और बॉडी में डालने के बाद दोस्तों इसके जितने भी पार्ट्स है, इसका जो कवर है और इसके जो रिंग है और इसका थर्मोस्टेट वगैरह सब हम इसको लगा के दिखाएंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये जो हमारे इसकी रिंग है हम पहले इसको लगाएंगे। दोस्तों रिंग लगाने के बाद अब हम इसके जो ऊपर का जो ढक्कन होता है, जो कवर होता है, उसको बिठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बाकी इसका एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, इसके जो पेच वाले जो होल होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये इसको आप अच्छे से बिठा ले, होल टू होल इसके मैच करके इसको बिठा ले। बिठाने के बाद दोस्तों हाँ इसको देखिए अच्छे से बिठा के, और बिठाने के बाद दोस्तों अब हम इसके जितने भी पेंच वगैरह स्क्रू है हम उसको कसेंगे। और कसने के बाद हम इसमें इसके थर्मोस्टेट वगैरह लगा के इसकी वायरिंग करके कंप्लीट इसे करेंगे। दोस्तों ये सब पेच लगाने के बाद अब हम इसकी पत्ती लगाएंगे ताकि जो हमारा ये अंदर का जो गीज़र टैंक है ये बिल्कुल भी इसमें ना हिले। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पत्ती लगा के, ये 3 पत्ती है इसमें, तीनों पत्ती लगा के इसके जो हम बोल्ट है इसको हम अच्छे से प्लास की या गोटी की या चाबी की सहायता से अच्छे से हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे प्लास की सहायता से अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों बोल्ट जो है हम इनको अच्छे से प्लास की सहायता से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों इसमें हम इसके थर्मोस्टेट फिट करेंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये दोनों थर्मोस्टेट है इसके, इन दोनों को हम अच्छे से इसमें फिट कर देंगे। कनेक्शन हमारे लगभग थर्मोस्टेट के हमने कर ही रखे थे पहले से ही। जब हमने इसे निकाला था तो कनेक्शन हमने पूरे नहीं खोले थे। इंडिकेटर वगैरह जो ये आप देख सकते हैं ये हमने कनेक्शन खोले नहीं थे, तो ऐसे के ऐसे ही हमने थर्मोस्टेट निकाल लिए थे। अब हम इसको लगा देते हैं। थर्मोस्टेट लगाने के बाद दोस्तों हम इसके बाकी के जितने भी कनेक्शन हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। ये जो आप तारे देख सकते हैं हम इस सबको कंप्लीट करके आप सभी को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, थर्मोस्टेट लगाने के बाद हम मेन लीड के कनेक्शन करेंगे। मेन लीड की जो रेड वाली वायर है वो एक थर्मोस्टेट में कनेक्ट करेंगे। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसको टाइट करने के बाद दोस्तों ये जो ब्लैक वाली वायर है ये हम एलिमेंट में जोड़ेंगे। ये पहले हम इसको थोड़ा सा छील लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट होएगी इसके साथ और ये हमारी वायर एलिमेंट में जाएगी। अभी जो लाल वाली वायर है ये पहले हम इसको एलिमेंट में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए हम इसके पेज को पहले लूज़ करेंगे। एलिमेंट का जो ये हमारा पेज है इसको पेज को हम इस वायर में कनेक्ट करके अब हम इस पेज को अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। अब हम पेज कस या टेस्टर की सहायता से इसे अच्छे से टाइट करेंगे। दोस्तों इसे टाइट करने के बाद अब हम ये ब्लैक वाली वायर लेंगे। ब्लैक वाली वायर को, ये जो इंडिकेटर की हमारी दोनों एक एक तार आ रही है इसको हम अच्छे से पहले प्लास से काट लेंगे, क्योंकि इसके थिम्बल में ये ब्लैक वाली तार हमारी जॉइंट थी। तो अब हम इसको छील के इसको एलिमेंट में डायरेक्ट फिट कर देंगे। अब हम इन दोनों को पहले आपस में जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के बाद हम ये जो हमारी लीड की जो ब्लैक वाली वायर है इसको हम आपस में इसके साथ जोड़ देंगे, इंडिकेटर की दोनों एक एक वायर को। अब हम इसको अच्छे से प्लास से टाइट कर लेंगे। और प्लास से टाइट करने के बाद दोस्तों हम इसको एलिमेंट के
दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस वायर को ये देखिए इसमें हम कनेक्ट करके अब इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इस पेज को अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि स्पार्किंग ना हो। देखिए दोस्तों ये हमने इस वायर को भी कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों ये हमारी जो वायरिंग है ये लगभग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों वायरिंग करने के बाद अब हम इसके कवर को फिट करेंगे। ये हमारा बैक साइड का इसका कवर है गीज़र का। अब हम इसे अच्छे से पहले सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो इसके जो लॉक है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, इसमें फिट करने के बाद इसका जो स्क्रू हम इसे टाइट कर देंगे। अब हम इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों बैक साइड का जो कवर ये आप देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का जो कवर है इसका फ्रंट का, अब हम इसमें इंडिकेटर कनेक्ट करेंगे। ये पहले हम इसका रेड वाला इंडिकेटर कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं अब हम इसका ये ग्रीन वाला इंडिकेटर इसमें कनेक्ट करके इसे हम अच्छे से बिठाएंगे। ये इंडिकेटर शायद हमारा बाहर आ गया, इसको हम दोबारा से अंदर करके इसको हम अच्छे से इसमें बिठा देंगे। ये आप देख सकते हैं छोटी सी ये पत्ती हमारी उठी हुई है, इसमें लॉक सिस्टम है। इसको बिठा के अब इसका जो पेंच है हम इसे लगा देंगे। ये स्क्रू को हम इसको इस होल में अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये हमारे गीज़र की वायरिंग और गीज़र की लीकेज सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हम फिर मिलेंगे आप सभी से हमारी अगली वीडियो में।